नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं कंपनी नामा। मैं हूं अमन गुप्ता। अदानी पर जांच में क्या अहम बातें आई सामने, जियो फाइनेंशियल के शेयरों में कितनी दिखी मजबूती और गोकुलदास एक्सपोर्ट में क्यों लगा 20% का अपर सर्किट, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी दिन भर की कई बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा। अदानी ग्रुप पर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच में पता चला है कि ग्रुप ने लिस्टेड कंपनियों के लिए तय डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन किया है। साथ में विदेश में रखा गया फंड भी लिमिट से ज्यादा पाया गया है। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद सेबी ने जांच की है और उस जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। हालांकि सेबी ने जांच रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। पीसी ज्वेलर्स की इंसॉल्वेंसी के मामले में रीजॉइंडर दाखिल करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने भारतीय स्टेट बैंक को 18 सितंबर तक का समय दे दिया है। पीसी ज्वेलर्स के 26 खंड के जवाब में रीजॉइंडर फाइल करने के लिए बैंक के वकील ने समय मांगा था। वेदांता ने अब अपने डॉलर बॉन्ड होल्डर्स की पहचान के लिए एक कॉर्पोरेट एडवाइजरी फर्म की सेवाएं ली हैं। कंपनी के लिए करीब $2 अरब के डेट भुगतान करने का समय करीब आ रहा है। ये बॉन्ड जनवरी 2024, अगस्त 2024 और मार्च 2025 में मैच्योर होंगे। मारुति सुजुकी अगले 8 साल में अपनी उत्पादन क्षमता को दोगुना कर 40 लाख तक पहुंचाने का प्लान कर रही है। इसके लिए कंपनी करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी अपने शेयर के विभाजन के लिए भी शेयर धारकों से राय लेगी। कर्ज से लदी ईपीसी कंपनी पुंज लॉयड को दूसरे दौर के ई ऑक्शन में भी कोई खरीदार नहीं मिला। एनसीएलटी के निर्देश पर कंपनी की 1061 करोड़ रुपए के रिजर्व प्राइस पर ई ऑक्शन की गई थी। सोमवार शाम को रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं आम सभा में हुए ऐलान से निवेशक निराश लग रहे हैं। मंगलवार को बाजार खुलने के बाद रिलायंस के शेयरों में उतार चढ़ाव देखा गया। कारोबार के दौरान ये मजबूत होकर 2,452 रुपए 15 पैसे तक पहुंचा, लेकिन कारोबार के अंत में करीब 1% टूटकर 2,420 रुपए 25 पैसे पर बंद हुआ। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनी टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट स्टार्टअप कंपनी जोमेटो की अपनी बाकी बची 12.34% हिस्सेदारी भी बेचकर पूरी तरह से इससे बाहर निकल गई है। कंपनी ने यह बिक्री बल्क डील के जरिए 1,123 करोड़ 85 लाख रुपए में की है। फर्स्ट क्राई के फाउंडर सुपम माहेश्वरी के खिलाफ $5 करोड़ के टैक्स चोरी के एक मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही प्राइवेट इक्विटी फर्म क्रिस कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी और सुनील भारती मित्तल के फैमिली ऑफिस समेत कंपनी के 6 निवेशकों से भी जानकारी मांगी गई है। सुनील मित्तल के नेतृत्व वाली एयरटेल युगांडा लिमिटेड अफ्रीकी देश युगांडा का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रही है। इसके जरिए कंपनी 21 करोड़ 60 लाख डॉलर जुटाएगी। ये ऑफर 30 अगस्त को खुलेगा और 13 अक्टूबर को बंद होगा। इसकी लिस्टिंग 31 अक्टूबर को की जाएगी। रिलायंस के 46वें एजीएम के बाद मंगलवार को बाजार खुलने पर समूह की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में 5% की मजबूती देखी गई। इस एजीएम में जियो फाइनेंशियल से जुड़े कई अहम ऐलान किए गए थे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बीमा कारोबार में उतरेगी। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने डिजिटल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन मुहैया कराने के लिए भी हाथ मिलाए हैं। मंगलवार को कारोबार के अंत में जियो फाइनेंशियल के शेयर करीब 0.25% की तेजी के साथ 221 रुपए 65 पैसे पर बंद हुए। पिछले हफ्ते लिस्ट होने के बाद पूरे हफ्ते इस शेयर की हालत खराब रही थी। खराब नतीजों की वजह से चीनी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रेनेट का शेयर 87% तक टूट गया और ये पेनी शेयर बन गया है। 17 महीने तक रोक के बाद हाल ही में इस शेयर में ट्रेडिंग शुरू हुई थी। कंपनी को जून में खत्म छमाही में $4.5 अरब का भारी घाटा हुआ है। गोकुलदास एक्सपोर्ट ने अपैरल मैन्युफैक्चरिंग की प्रमुख कंपनी अट्रैको ग्रुप को खरीदने का एक सौदा किया है। इस खबर की वजह से मंगलवार को गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के शेयर 735 रुपए की नई ऊंचाई तक पहुंच गए और इनमें 20% का अपर सर्किट लग गया। वियतनाम की इलेक्ट्रिक ऑटो कंपनी विनफास्ट दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। शेयर बाजार में कंपनी के शेयर की लिस्टिंग 15 अगस्त को हुई थी और तब से लेकर अब तक विनफास्ट ऑटो के शेयर में 700% की तेजी आ चुकी है। कंपनी की मार्केट वैल्यू 190 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और ये गोल्डमैन सैक्स तथा बोइंग से भी बड़ी कंपनी बन गई है। हैरानी की बात है कि कंपनी का कारोबार घाटे में चल रहा है। इसी के साथ कंपनी नामा में मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा। इसे लिखा है दिनेश अग्रहरी ने। कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए रेडियो मनी 9 के साथ और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार।